गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को, जो हिंदी से लिया गया। फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, एवं आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जैसे कि जब कभी भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है मन में पवित्रता आना। ऑप्शन बी में दिया गया है अनथक श्रम से काम सिद्ध करना। ऑप्शन सी में दिया गया है बिना श्रम के काम सिद्ध होना। और ऑप्शन डी में दिया गया है मनचाही वस्तु मिलना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बिना श्रम के काम सिद्ध होना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया फ्रेंड्स, अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है हाथी। ऑप्शन बी में दिया गया है सांप। ऑप्शन सी में दिया गया है सूर्य। और ऑप्शन डी में दिया गया है चंद्रमा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सूर्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, राष्ट्र की खाली स्थान दिया गया है के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो क्या दिया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है दान अपने, और ऑप्शन बी में दिया गया है शान। ऑप्शन सी दिया गया है आन। और ऑप्शन डी दिया गया है बान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आन। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रतिवाद। ऑप्शन बी में दिया गया है प्रावाद। ऑप्शन सी में दिया गया है आशीर्वाद। और ऑप्शन डी में दिया गया है वरदान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वरदान। अभिशाप का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वरदान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है शांति। ऑप्शन बी में दिया गया है सौस। ऑप्शन सी में दिया है गणना। ऑप्शन डी में दिया गया है दंत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि दंत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, राजमहल में कौन सा समास है। राजमहल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में दिया गया है तत्पुरुष। ऑप्शन बी में दिया गया है बहुब्रीहि। ऑप्शन सी में दिया गया है कर्मधारय। और ऑप्शन डी में दिया गया है दिग्गु। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है व्याख्या प्रणाली। ऑप्शन बी में दिया गया है खंडान्वय प्रणाली। ऑप्शन सी में दिया गया है शब्दार्थ कथन प्रणाली। और ऑप्शन डी में दिया गया है व्यास प्रणाली। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि खंडान्वय प्रणाली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, आयात का विलोम है। आयात का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है कायनात। ऑप्शन बी में दिया गया है वहियात। ऑप्शन सी में दिया गया है निर्यात। और ऑप्शन डी में दिया गया है यातायात। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि निर्यात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है,
निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए में दिया गया है 14, ऑप्शन बी में दिया गया है अग्नि, ऑप्शन सी में दिया गया है वीर और ऑप्शन डी में दिया गया है भक्त। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 14। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फ्रेंड्स निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 से 11 तक निम्नलिखित प्रश्नों के प्रचलित अर्थ बताना होगा। तो 10 में दिया गया है घुरजटी। घुरजटी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया धूमिल, ऑप्शन बी में दिया गया धूल धूसरित, ऑप्शन सी में दिया गया है शिव और ऑप्शन डी में दिया गया है पार्वती। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि धूल धूसरित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है इयता। इयता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है अत्याचार, ऑप्शन बी में दिया गया है सीमा, ऑप्शन सी में दिया गया है थकान और ऑप्शन डी में दिया गया है स्वेच्छा। तो इयता का अर्थ होता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि सीमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है सील, ऑप्शन बी में दिया गया है शक, ऑप्शन सी में दिया गया है शहद, ऑप्शन डी में दिया गया है शराब। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि शराब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया लेखक, ऑप्शन बी में दिया गया शिक्षक, ऑप्शन सी में दिया गया वकील और ऑप्शन डी में दिया गया मीठा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मीठा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शन ए में दिया गया 2, ऑप्शन बी में दिया गया 10, ऑप्शन सी में दिया गया 6 और ऑप्शन डी में दिया गया है 7। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है विदुषी, ऑप्शन बी में दिया गया है अलच्छा, ऑप्शन सी में दिया गया है असूरिपम पश्या, ऑप्शन डी में दिया गया है सशस्त्रज्ञ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द होगा असूर्यम पश्या। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अज्ञ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन बी में दिया गया है जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी में दिया गया जो बहुत थोड़ा जानता हो और ऑप्शन डी में दिया गया जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 17 में क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया महाराजा छत्रसाल का युद्ध अद्भुत था। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया क्या भरेगा इसमें? ए में दिया गया पारंगतता, ऑप्शन बी में दिया गया गुण, ऑप्शन सी में दिया गया कौशल और ऑप्शन डी में दिया गया बल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कौशल। महाराज छत्रसाल का युद्ध कौशल अद्भुत था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, जो व्यक्ति गरीब है समाज को क्या होगा, जो ब्लैंक्स दिया गया है की भावना से देखता है। ऑप्शन ए में दिया गया है हीनता, ऑप्शन बी में दिया गया है नीचता, ऑप्शन सी में दिया गया है लज्जा और ऑप्शन डी में दिया गया है कुंठा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे नीचता की भावना से देखता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित क्या होगा यहाँ पे को आवेदन करें। ऑप्शन दिया गया आपके बीच, ए में विचार, ऑप्शन बी में दिया गया अधिकारी, ऑप्शन सी में दिया गया प्रकार और ऑप्शन डी में दिया गया है माध्यम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अधिकारी, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित अधिकारी को आवेदन करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, निंदकों द्वारा खाली स्थान दिया गया है से लाभ ही होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है आरोपण, ऑप्शन बी में दिया गया है दोषारोपण, ऑप्शन सी में दिया गया है निरूपण और ऑप्शन डी में दिया गया है निदान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोषारोपण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 25 तक, कई जो प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 25 तक होगा फ्रेंड्स, वो गद्यांश के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो गद्यांश दिया गया कि कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की खाली स्थान दिया गया है और यहाँ पे 21 में दिया गया है, फिर खाली स्थान दिया गया के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसी दास के भजनों की स्वर लहरी में मेरी सोई हुई आत्मा को क्या हुआ यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में आगे दिया गया है, खाली स्थान में कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेम पलेम का भागम भाग से रेलम पेलवा भागम भाग से। फिर 23 में दिया गया खाली स्थान है, वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति क्या होगा, खाली स्थान दिया गया है। 24 में दिया गया है खाली स्थान, हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती खाली स्थान दिया गया है। फिर 25 में दिया है खाली स्थान है, किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती है। ये गद्यांश दिया गया फ्रेंड्स, और आगे क्वेश्चन दिया गया, क्या भराएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया गया परिचर्या, ऑप्शन बी में दिया गया दिनचर्या, ऑप्शन सी में दिया गया परिचर्चा और ऑप्शन डी में दिया गया है परिक्रमा। तो जो क्वेश्चन 21 था फ्रेंड्स, तो उसमें क्या भराएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दिनचर्या। क्या भरेगा उसमें, दिनचर्या। जहाँ पे खाली था गद्यांश फ्रेंड्स, उसमें दिनचर्या हम लोग भरेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया ऑप्शन ए में जागृत, ऑप्शन बी में दिया गया उदास, ऑप्शन सी में दिया गया चंचल, ऑप्शन डी में दिया गया विचलित। तो जो पीछे वाले आप लोग देखे होंगे पिछले पृष्ठ में फ्रेंड्स कि जो खाली स्थान था 22 में, तो उसमें क्या भराएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जागृत। उसमें क्या भराएगा, जागृत। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है प्रभावित, ऑप्शन बी में दिया गया है दूषित, ऑप्शन सी में दिया गया है संलग्न और ऑप्शन डी में दिया गया है अचेत। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 था फ्रेंड्स, जो खाली स्थान था, तो उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, यानी कि अचेत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या भरना था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आशा, ऑप्शन बी में दिया गया हताशा, ऑप्शन सी में दिया गया आशंका और ऑप्शन डी में दिया गया है निश्चिंता। तो वहाँ पे भरा जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि आशंका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया उत्सुकता, ऑप्शन बी में दिया गया निश्चिंता, ऑप्शन सी में दिया गया लालसा और ऑप्शन
डी में दिया गया है तृष्णा। तो फ्रेंड्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे 25 में क्या भरना है, तो क्वेश्चन 25 के जगह पे जो खाली स्थान दिया गया उसमें भरा जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लालसा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में एसएससी जीडी का एक पूरा हिंदी का सेट था। फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए एवं चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का वीडियो फ्रेंड्स हम आप लोग के बीच में हमेशा लाते रहेंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक अवश्य करें। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।